मूवी की शुरुआत गौतम शहर से होती है, जहाँ पर आर्थर नाम का एक जोकर एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। अब वहाँ पर कुछ बच्चे आकर आर्थर से उसका बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है, लेकिन वो लड़के उसे पकड़कर मारते हैं और उसका बोर्ड भी तोड़ देते हैं। दरअसल इस समय पर गौतम शहर की हालत काफी खराब होती है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, ना ही घर है, और इन्हीं सब के कारण गौतम शहर में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद आर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। अब आर्थर वहाँ पर काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। दरअसल आर्थर को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दरअसल आर्थर को जो बीमारी है उसे साइकोटिकली डिल्यूजनल, और इस बीमारी में इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बनाकर रखता है, और कभी कभी वो बाहर की दुनिया और अपनी दिमाग की दुनिया में कोई फर्क नहीं कर पाता। लेकिन आर्थर इस टाइम पर इस बीमारी के फर्स्ट स्टेज पर होता है। अब इस बीमारी में इंसान अपने अंदर की फीलिंग को किसी को बता नहीं पाता है, इसीलिए आर्थर जब कभी भी टेंशन में होता है तो वो जोर जोर से हंसता है। अब यहाँ पर आर्थर उस डॉक्टर को बताता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर गौतम शहर में कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर इसके बाद वो डॉक्टर को अपनी डायरी दिखाता है। बाद आर्थर अपने घर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्थर अपनी माँ के साथ रहता है, जहाँ पर उनकी माँ कभी इस शहर की मेयर यानी बिलियनियर थॉमस वेन के लिए काम किया करते थे। वहीं अगले दिन आर्थर अपने काम पर जाता है, जहाँ पर उसका कलीग पूछता है कि मैंने सुना तुम्हें कुछ लोगों ने मारा, तो फिर आर्थर कहता है कि वो बच्चे थे। तो आर्थर का कलीग आर्थर से कहता है कि शहर में अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, तो फिर वो आर्थर को एक गन देता है, लेकिन आर्थर वो गन नहीं लेना चाहता था। लेकिन उसके कलीग के समझाने के बाद आर्थर वो गन अपने पास रख लेता है। इसके बाद आर्थर एक बच्चों के हॉस्पिटल में जाकर जोकर बनकर उन्हें हंसा रहा होता है, लेकिन जब उन्हें हंसा रहा होता है तभी उसकी जेब से वो गन निकल कर नीचे गिर जाती है, जिसे वहाँ पर हॉस्पिटल के स्टाफ और बच्चे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आर्थर अपने बॉस को फोन करता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे काफी डांटता है, लेकिन आर्थर कहता है कि ये गन मेरे एक्ट का एक हिस्सा थी। लेकिन उसका बॉस कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये गन अपने कलीग से खरीदी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, और इसीलिए आर्थर को काम से निकाल दिया जाता है। अब आर्थर काफी उदास होता है और अपने जोकर वाले गेटअप में अपने घर जा रहा होता है, जहाँ पर बस में 3 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। अब आर्थर को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है और काफी गुस्सा भी आता है, तो वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि अपनी बीमारी के चलते अपने एक्सप्रेशन को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता। अब वहाँ से वो लड़की चली जाती है। फिर वो लड़के आर्थर के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने कोई चुटकुला नहीं सुनाया था कि तुम हंस रहे हो। अब आर्थर ने समझाया था कि मुझे मेडिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से मैं सही तरीके से अपना एक्सप्रेशन नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पर वो लड़के उसकी बात सुनने को राजी नहीं थे और वो उसे मारने लगते हैं। अब यहाँ पर आर्थर अपने सब्र का बांध तोड़ता है और वो अपने पास रखी गन से उन 3 में से 2 लड़कों को शूट कर देता है। इसके बाद एक लड़का बस रुकने के बाद वहाँ से भाग जाता है, लेकिन आर्थर उसका पीछा करता है और उसे मार देता है। अब ये सब करने के बाद आर्थर का दिमाग पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है। फिर वहाँ से भागता हुआ एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर डांस करने लगता है, यानी कि अपने दिमाग की दुनिया में पूरी तरीके से खो चुका है। अब यहाँ पर एक सीधे साधे आर्थर को गौतम शहर ने एक बहुत बड़ा मुजरिम बना दिया होता है। अब यहाँ के बाद आर्थर अपने नेबर सोफी के पास जाता है, जिसे वो पसंद कर रहा होता है। वहीं अगले दिन टीवी पर थॉमस वेन का इंटरव्यू आ रहा होता है और उनसे वहाँ पर 3 लोगों का कत्ल जो हुआ था उसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि वो तीनों थॉमस वेन की कंपनी में काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो तीनों काफी सक्सेस इंसान थे और गौतम शहर में इस टाइम पर एक ऐसी हवा चल चुकी है कि वहाँ के गरीब लोग बड़े लोगों से यानी अमीर लोगों से चिढ़ रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं, और इसी कारण वहाँ के लोग जिस आदमी ने उन लोगों का कत्ल किया जो कि जोकर के भेष में था, उसका विरोध करने के बजाय उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद आर्थर अगले दिन अपने डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि सरकार ने हमारी पूरी फंडिंग रोक दी है, इसीलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात है। यहाँ की सरकार को तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है और वो उनका इलाज भी नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर आर्थर को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो आज से अपने दिमाग की दवाई नहीं ले सकता। फिर यहाँ से वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो में जाता है। अब यहाँ पर आर्थर की नेबर सोफी भी आई होती है, लेकिन वहाँ पर टेंशन की वजह से आर्थर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से उसका शो खराब हो जाता है। इसके बाद आर्थर सोफी के साथ बाहर जाता है। फिर वो लोग पेपर में जोकर के बारे में देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग जोकर की तारीफ कर रहे होते हैं, और सोफी भी आर्थर से कहती है कि जोकर ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। वो तीनों अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन अभी भी गौतम शहर में उनके जैसे कई हजारों लोग हैं। वहीं पर आर्थर देखता है कि लोग अब जोकर का मास्क पहनकर घूम रहे हैं, जो कि साफ साफ इंडिकेशन होता है कि लोग जोकर को पसंद कर रहे हैं। इसके बाद आर्थर जब घर पे जाता है तो टेबल पे देखता है उसकी माँ ने कई सारे पोस्ट लिख कर रखे होते हैं, जिनमें से एक पोस्ट थॉमस वेन के लिए भी होता है। लेकिन आर्थर चुपके से अपनी माँ का वो लेटर पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ और थॉमस वेन के बीच कभी अफेयर था,
क्योंकि उसकी माँ उनकी कंपनी में काम कर रही होती है और आर्थर उनका नाजायज बेटा है। आर्थर की माँ आर्थर को बताती है कि वो और थॉमस वेन एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन थॉमस वेन काफी ऊंचे तबके के लोग थे और मैं नीचे तबके, इसलिए हमारा ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका और हम दोनों अलग हो गए। और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई क्योंकि लोग हमारे बारे में कई सारी बातें बनाने लगेंगे। अब इसके बाद आर्थर थॉमस वेन से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ब्रूस वेन से होती है। आर्थर वहाँ पर ब्रूस वेन को जोकर की तरह एक्टिंग करके हंसाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एल्फ्रेड आ जाता है और वो ब्रूस वेन को लेकर चला जाता है। आर्थर एल्फ्रेड से कहता है कि मैं बेनी फ्लेक का लड़का हूँ जो कि यहाँ पर कभी काम किया करते थे और मुझे पता है कि उनसे और थॉमस वेन के बीच में क्या चल रहा था और मैं उनका बेटा हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। जहाँ पर एल्फ्रेड कहता है कि तुम्हारी मॉम की हालत ठीक नहीं थी, ये सब उनके दिमाग का वहम था। उनके दिमाग में कई सारे वहम थे और उनमें से एक वहम ये भी था कि थॉमस वेन उनसे प्यार करते हैं। अब ये सब कुछ सुनकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो एल्फ्रेड का गला पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से गला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और जब आर्थर घर जाता है तो देखता है उसके घर पर एम्बुलेंस आई होती है क्योंकि उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया होता है। और आर्थर जब हॉस्पिटल में होता है तो उससे मिलने के लिए दो पुलिस वाले आते हैं, जहाँ पर वो आर्थर से बस में हुए उन 3 मर्डर के बारे में पूछते हैं और आर्थर उनसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ से उदास होकर आर्थर हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसकी नेबर सोफी भी उसकी माँ को देखने के लिए आई होती है। और तभी टीवी पर एक फेमस शो आता है जिसको होस्ट कर रहा होता है फ्रैंकलिन, जो कि एक बहुत बड़ा कॉमेडियन होता है और उसे देखकर आर्थर काफी हंसता है कि वो उसका फेवरेट कॉमेडियन होता है। आर्थर फ्रैंकलिन को बचपन से पसंद करता है और वो उसका बहुत बड़ा फैन होता है। और यहाँ पर टीवी और फ्रैंकलिन आर्थर का वो शो देखा था, जहाँ पर आर्थर जोर जोर से हंस रहा होता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। वो बेसिकली आर्थर का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन आर्थर जब भी देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है। फिर वो जब बाहर जाता है तो देखता है कि शहर का माहौल काफी खराब हो चुका है, जहाँ पर वो देखता है गौतम सिटी के गरीब लोग थॉमस वेन और उसके से अमीर लोगों का विरोध कर रहे होते हैं और यहाँ पर इन सब लोगों ने जोकर का मास्क लगाया होता है। बेसिकली ये सब लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उसने 3 अमीर लोगों को ट्रेन में मारा होता है। वहाँ से आर्थर एक प्राइवेट थिएटर में जाता है, जहाँ पर वो थॉमस वेन से मिलता है। वो थॉमस वेन को अपनी मॉम के बारे में बताता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा ही लड़का हूँ। थॉमस वेन आर्थर को बताता है कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और मेरे और उसके बीच की लव स्टोरी केवल उसके दिमाग की कहानी है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उस हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है। लेकिन आर्थर उसकी बात नहीं मानना चाहता और उससे कहते कि मैं तो बस तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर बेन को काफी गुस्सा आता है और वो आर्थर को एक मुक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ से आर्थर उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम का इलाज होता था और वहाँ से अपनी मॉम की फाइल चुरा कर भाग जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड था जो कि उनका काफी जुल्म करता था, जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसकी मौत जेल में हो जाती है। फिर यहाँ पर आर्थर को पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन बचपन में आर्थर की मॉम आर्थर को काफी टॉर्चर किया करती थी क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। और एक बार तो आर्थर बंधा हुआ मिला था जिसकी वजह और उसके चेहरे पर कई सारे घाव के निशान भी थे और सिर पर एक गहरी चोट भी थी। अब यहाँ पर आर्थर काफी टूट जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वहाँ से वो अपने नेबर सोफी के पास जाता है जिससे वो काफी प्यार कर रहा होता है। अब यहाँ पर सोफी आर्थर को अपने घर पर देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी तो कभी आर्थर से मिली नहीं और उसे काफी पसंद भी नहीं करती और ये सब आर्थर के दिमाग की उपज थी। उसने अपने आप को यकीन दिला दिया था कि सोफी उसे प्यार करती है। अब इसके बाद भी आर्थर काफी उदास हो जाता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। फिर यहाँ पर आर्थर काफी गुस्से में हो जाता है और उसका दिमागी संतुलन काफी खराब हो जाता है। अब यहाँ से आर्थर सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है अपनी मॉम के पास, फिर तकिए से अपनी मॉम का चेहरा दबाकर यानी दम घुटकर उसे मार देता है और वहाँ से आर्थर घर चला जाता है। फिर अगले सुबह हम देखते हैं कि आर्थर तैयार होता है। दरअसल उसे उसी टॉप शो में जाना था जहाँ पर फ्रैंकलिन ने उसका मजाक उड़ाया था और स्क्रिप्ट दिखाकर लोगों का हंसाया भी था। वो शो काफी फेमस हो गया था और इसीलिए आर्थर को वहाँ पर बुलाया गया था। और आर्थर जब तैयार हो रहा होता है तो उससे मिलने 2 लोग आते हैं, जिसमें से एक लोग वो होते हैं जिसने आर्थर को कभी गन दी थी। वहाँ पर सबसे पहले आर्थर उस आदमी को मार देता है, फिर दूसरा आदमी से कहता है कि तुमने मुझसे हमेशा अच्छे से बात की इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब आर्थर पूरी तरीके से जोकर गेटअप में तैयार हो जाता है। फिर वो सीढ़ी से नाचता हुआ जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले देख लेते हैं जो कि उससे पहले मिले होते हैं। वो आर्थर को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर वहाँ से भाग जाता है। आर्थर अब ट्रेन में आ गया होता है और उसके अंदर वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन वो आर्थर को खोज नहीं पाते हैं क्योंकि ट्रेन के अंदर के सभी पैसेंजर्स जोकर का मास्क पहने होते हैं। क्योंकि शहर में चारों तरफ प्रोटेस्ट चल रहा होता है और सभी लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब पुलिस वाले सबको रोक रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रोटेस्टर को गोली ले जाती है। फिर सभी लोग मिलकर पुलिस वालों को मारने लगते हैं। यह सब देखकर आर्थर वहाँ से मौका निकाल कर भाग जाता है और यहाँ से आर्थर फ्रैंकलिन के शो में पहुँच जाता है और वो फ्रैंकलिन से कहता है कि
कि आप मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाना। और फिर इसके बाद शो शुरू होता है और आर्थर अपने आप को लोगों को जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो लोगों को हंसाता है। लेकिन ये सब होने के बाद वो लोगों को बताता है कि सबवे में जो मर्डर हुआ वो उसी ने किया था। लेकिन वो कहता है अगर वहाँ पे मेरा मर्डर हो जाता तो लोग मुझे कोई नहीं पूछते। आज उन 3 मर्डर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो तीनों एक ऊंचे तबके से आ रहे होते हैं और यहाँ पर हम सभी नीचे तबके से हैं। वो तीनों थॉमस वेन की कंपनी में काम कर रहे होते हैं और थॉमस वेन ने आकर उनके बारे में कहा, उनके लिए रोया, इसलिए आज उन तीनों लोग की चर्चा हो रही है। और फ्रैंकलिन, तुमने इससे पहले वाले शो में मेरा मजाक उड़ाया मेरी क्लिप दिखाकर, लेकिन जब इसके बाद मैं फेमस हो गया तो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया पैसे कमाने के लिए। फ्रैंकलिन जोकर को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है और 3 लोगों की जान भी गई। सबवे में 2 पुलिस वालों को काफी बुरी तरीके से मारा गया और वो आज आईसीयू में है। आर्थर फ्रैंकलिन से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि एक आदमी जो कि दिमागी रूप से बीमार है, जब सभी लोग उसे नकार दें, उसका मजाक उड़ाया जाए, उसे तकलीफ पहुंचाई जाए तो कैसा लगता है। अब आर्थर की बात सुनकर फ्रैंकलिन को काफी गुस्सा आता है और वो पुलिस को बुलाने लगता है। लेकिन तभी आर्थर अपनी गन निकाल कर फ्रैंकलिन के हेड में शूट कर देता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि आर्थर पुलिस की गाड़ी में जा रहा होता है जो कि पुलिस वालों से जेल में ले जा रहे होते हैं। फिर इसके बाद जो प्रोटेस्टर होते हैं वो एम्बुलेंस से पुलिस की गाड़ी पर वार करते हैं और वो आर्थर को वहाँ से आजाद करवाते हैं। और फिर इसके बाद आर्थर यानी कि जोकर गाड़ी पर जाकर अपना फेमस जोकर वाला डांस करता है और नीचे सभी लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि जोकर अब गॉथम शहर का हीरो बन चुका था। अब वहीं दूसरी तरफ थॉमस वेन अपनी पत्नी और ब्रूस वेन के साथ अपने घर पहुंचना चाहते हैं और वो किसी तरीके से वहां से भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर एक प्रोटेस्टर उनके सामने आकर थॉमस वेन उनकी पत्नी को गोली मार देता है और उनकी मौत हो जाती है और ब्रूस वेन यहाँ से अनाथ हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जोकर काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। वो अब एक मेंटल हॉस्पिटल में है। उसके सामने उसकी साइकियाट्रिस्ट होती है। वो उससे पूछते कि तुम हंस क्यों रहे हो और तरफ से कहता है कि मुझे इस टाइम पर एक जोक याद आ जाता है लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाओगे। इसके बाद हमें जोकर को बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है लेकिन उसके पैरों में खून लगा होता है, यानी कि यहाँ पर जोकर ने अपनी साइकियाट्रिस्ट को मार दिया और अब वो यहाँ पर आजाद हो चुका था। और यहाँ पर ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। वैसे जोकर वाला कैरेक्टर डीसी मूवीज में सबसे फेमस कैरेक्टर है और लोगों ने इस कैरेक्टर को काफी पसंद किया। और इस मूवी में दिखाया गया कैसे एक आम इंसान जो कि दिमागी रूप से बीमार है वो कैसे खोखार किलर बन जाता है। वैसे इस मूवी को IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली हुई है और इसका बजट 70 मिलियन था, लेकिन इस मूवी ने करीब 1074 मिलियन की कमाई की और इसी वजह से ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल सुपर हीरो मूवी है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये कहानी कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें।